हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेम। आ जाओ दोस्तों फटाफट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मैग्नस इफेक्ट। ठीक है। मैग्नस इफेक्ट एक बेहतरीन इफेक्ट है बेटा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है। बाकी बताओ कैसा चल रहा है सब। पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है आप लोगों की? एवरीथिंग इज फाइन? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? एनीवन फ्रॉम द क्लास? सब समझ में आ रहा है जो पढ़ाया गया है आपको? क्यों भाई, मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? चलिए। सो खत्म करते हैं आज प्रत्युष ज्योति रॉय प्रेम दीपा। क्या बात है, बड़े दिन बाद बेटा दिखाई दियो आज। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मैग्नस इफेक्ट, राइट? तो हेडिंग डाल लो फटाफट से, मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट, ठीक है। मैग्नस इफेक्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैग्नस इफेक्ट क्या है भैया? ये इफेक्ट समझते हैं जरा दोस्तों। सपोज करो कि आप कहीं गए हुए हो। कहीं कहां पे बताता हूं। आप गए हो मान लो किसी एक पहाड़ी पे, ठीक है। और उस पहाड़ी पे कोई इस तरह का मान लो कोई जगह है ना, मतलब बहुत ऊंचाई पे आप गए हो। समझना बेटा ध्यान से जरा। ओके। क्या बात है बेटा, क्या बात है। मजा आ रहा है बेटा प्रत्युष। तो सपोज आप कहीं ऊंची पहाड़ी पे गए हुए हो और आपको मैंने एक बॉल दिया। ठीक है, ये आप हो। ठीक है। ये आप वहां पहाड़ी पे खड़े हो गए और पहाड़ी पे खड़े होकर आपने वहां से एक बॉल ड्रॉप करी। ये बॉल है, फुटबॉल समझ लो। फुटबॉल ले ली आपने, वो ड्रॉप करी। आपने बॉल को ऐसे छोड़ दिया, बस ऐसे ही सिंपल सीधे। तो ये बॉल पता कैसे आएगी नीचे? ये बॉल ऐसे ही छोड़ोगे सिंपल तो सीधे नीचे आएगी ऐसे करके, ड्यू टू द ग्रेविटी। बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी चुपचाप से नीचे चली आएगी। ठीक है। नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ एयर। अभी एयर के इफेक्ट को नेगलेक्ट कर दो तो ये चुपचाप से नीचे चली आएगी। अब अगर मैं इसी सेम बॉल को ऐसे घुमा के छोड़ूंगा, घुमा के स्पिनिंग करके, क्या करके स्पिनिंग। ठीक है। तो अगर मैं सेम बॉल को स्पिनिंग करके छोड़ूंगा, लिसन केयरफुली। मैंने उस ऊपर बहुत ऊंचाई पर खड़ा हुआ और बॉल को मैंने घुमा के छोड़ा, घुमा के ऐसे स्पिन करते हुए छोड़ा। तो जब मैं इसको स्पिन करते हुए छोड़ूंगा, अगर सेम बॉल को अगर मैं स्पिन रोटेशन कंडीशन में छोड़ूंगा, स्पिन करते हुए छोड़ूंगा ऐसे करके, तो यू नो व्हाट विल हैपन? क्या होगा? अगर मैं इसको स्पिन करते हुए छोड़ूंगा तो पता है क्या होगा? ये बॉल, ये बॉल, स्पिन की डायरेक्शन चेंज करो, इधर करो। ये बॉल अगर मैं इसको ऐसे छोड़ूंगा तो ये बॉल पता है कैसे जाएगी? ये सीधे नीचे नहीं आएगी, ये ऐसे जाएगी उधर की तरफ। माइंड प्लीज। ये बॉल अब ऐसे नहीं आएगी नॉर्मल, ये किधर जाएगी? ये ऐसे जाएगी। मतलब ये बॉल अब इस डायरेक्शन में जाएगी। तो कोई फोर्स है जो उसको इस डायरेक्शन में ले गया है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड लिफ्ट फोर्स। ये कुछ और नहीं है जो इसको इधर लेके जा रहा है। दिस इज कॉल्ड द लिफ्ट फोर्स। यस, ये लिफ्ट फोर्स ही है बेटा, एफ एल। तो कल से हम लोग लिफ्ट फोर्स पढ़ रहे हैं, वही है बेटा ये। ठीक है। तो जब हमने बॉल को बिना स्पिनिंग के छोड़ा तो बॉल सीधी रेखा में जा रही थी। कहां जा रही थी? सीधी रेखा में नीचे। ठीक है। ये वाला जो पाथ है बॉल का, दिस इज द विदाउट स्पिनिंग। विदाउट स्पिनिंग मतलब स्पिन नहीं कर रही, नो रोटेशन। ठीक है। विदाउट स्पिनिंग, विदाउट स्पिनिंग, ये विदाउट स्पिनिंग के जा रही है। और ये कब है? विद स्पिनिंग, जब वो स्पिन कर रही है, जब घूम रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो द फोर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवर्जन ऑफ दिस बॉल, जो उसको डाइवर्ट करा के ले जा रहा है उस डायरेक्शन में अगेंस्ट द ग्रेविटी, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड, दिस इज व्हाट वी कॉल द लिफ्ट फोर्स। ओके। सो इस तरह के तमाम एग्जांपल आपने अपनी जिंदगी में देखे हैं। ठीक है। आप अगर फुटबॉल का मैच देखते हैं, इफ यू इफ आई टॉक अबाउट द फुटबॉल मैच, सी केयरफुली। तो सपोज ये फुटबॉल का ग्राउंड है, लिसन केयरफुली, ये फुटबॉल वाला ग्राउंड है। तो कई बार एक सिचुएशन अगर होती है, ध्यान देंगे कि पेनल्टी लगती है बेटा, पेनल्टी है ना। तो पेनल्टी वाले केस में यहाँ पे बंदा खड़ा हो जाता है और यहाँ से वो बॉल को हिट करता है ना, ये बॉल होती है। और यहाँ पे गोलकीपर होता है, ध्यान से सुनना। ये गोलकीपर है, ये गोल है। अब गोलकीपर यहाँ पे खड़ा हुआ भाई साहब, ध्यान से सुनना।
यहां से बंदा लात मारता है, गोलकीपर को लगता है सीधे आएगी बॉल, बॉल क्या करती है, घूम के ऐसे जाके ऐसे घुसती है। माइंड प्लीज, बॉल कैसे जाती है, बॉल इस वाले पाथ को ट्रेवल करती है, इस वाले पाथ को, लाइक दिस, और ऐसे करके अंदर घुसती है। उसको लगता है सीधी आएगी, वो किक मारेगा तो सीधी आएगी इधर बॉल, बट वो इधर नहीं जाती, वो इस पाथ पर नहीं जाती, वो ऐसे घूमते हुए जाती है। तो दिस इज अगेन द सेम एग्जांपल। ठीक है, बॉल, कुछ लोग हवा में, आपने बॉलर देखेंगे क्रिकेट बॉल में, तो बॉल को घुमा के फेंकते हैं, जब वो घुमा के उस बॉल को फेंकते हैं तो बॉल ऐसे घूम जाती है, स्पिनिंग हो जाती है हवाई हवा में, हवाई हवा में ऐसे टेढ़ी होके जाती है बॉल, हवाई हवा में टेढ़ी होके बॉल जाती है। देखा आप लोगों ने कभी कि नहीं देखा है? दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द स्पिनिंग। आप उसको स्पिनिंग क्या बोलते हैं उसको, स्विंग, बोलो स्विंग कर दी भाई बॉल, उसने टेढ़ी कर दी बॉल, उसने तो टेढ़ा वेढ़ा कुछ नहीं किया, फिजिक्स का इस्तेमाल किया है। क्या किया उसने, फिजिक्स का इस्तेमाल किया। और ये जो इफेक्ट है बेटा, ये हम 10वीं 11वीं क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, 12th क्लास का वो है ये, ठीक है। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द मैग्नेस इफेक्ट। तो अभी है क्या बताता हूं, अभी मैंने मैग्नेस इफेक्ट नहीं पढ़ा, मैंने भी ये पता हो क्या रहा है, मैंने आपको सिचुएशन से रूबरू कराया पहले। तो सिचुएशन कुछ नहीं है बेटा, जब भी हम किसी फ्लोइंग फील्ड के अंदर, सुनो ध्यान से, कभी किसी फ्लो फील्ड के अंदर अगर हम एक रोटेटिंग एलिमेंट घुसेड़ देंगे तो उस पर हमेशा लिफ्ट फोर्स एक्ट करेगा, बात खत्म। इसी इफेक्ट को बोलते हैं मैग्नेस इफेक्ट, सरल भाषा में। व्हाट इज द मैग्नेस इफेक्ट? इफ वी प्लेस अ रोटेटिंग बॉडी इनसाइड द फ्लोइंग फ्लूइड, किसी फ्लोइंग स्ट्रीम के अंदर मैं अगर एक रोटेटिंग बॉडी को प्लेस कर दूंगा तो दैट रोटेटिंग बॉडी विल एक्सपीरियंस लिफ्ट फोर्स। वही लिफ्ट फोर्स होता है जो उस बॉडी को ऐसे घुमा के ले जाता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो कैसे एक्ट करता है बेटा, सीखेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो मैग्नेस इफेक्ट इज नथिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ द लिफ्ट बाय गिविंग द स्पिनिंग टू द बॉडी। खत्म हो गया मैग्नेस इफेक्ट, खत्म, खत्म मैग्नेस इफेक्ट। मैग्नेस इफेक्ट कुछ नहीं है, मैग्नेस इफेक्ट इट इज द प्रोसेस और इट इज द प्रोसीजर ऑफ जनरेटिंग लिफ्ट। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, जनरेटिंग ऑफ लिफ्ट। लिफ्ट अपने आप से जनरेट नहीं होगी, हमें लिफ्ट जनरेट करनी है। कैसे जनरेट करेंगे? बाय रोटेटिंग, हम रोटेट करेंगे बॉडी को, रोटेट करने से उस पर एक फोर्स एक्ट करेगा। ये एक्ट क्यों करेगा बताऊंगा अभी, फिजिक्स पीछे की समझाऊंगा बाद में, पहले समझो ऐसा हो रहा है। गॉट इट? तो जितने भी आप प्लेयर देखते हो, रोनाल्डो था बेटा, रोनाल्डो जो फुटबॉल प्लेयर था, वो लात मारता था बॉल के अंदर, तो दो तरह से लात पड़ेगी समझो। और फिजिक्स मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है, आपको मैकेनिक्स में ऑलरेडी पढ़ा रखी है, सुनो ध्यान से। लात हम दो तरीके से मार सकते हैं। एक लात में इस तरीके से मारू कि ये जो बॉल है इसमें सीधे लात पड़े बिल्कुल इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बिल्कुल इस तरह से, तो ये सीधी जाएगी, सरल रेखा में जाएगी, क्योंकि इसमें स्पिनिंग नहीं आएगी, नो स्पिनिंग, नो स्पिनिंग। जब तक स्पिनिंग नहीं आएगी तब तक कोई रोटेशन, तब तक कोई लिफ्ट फोर्स नहीं लगेगा। और अगर इसी बॉल को मैं इस तरह से लात मारूं कि थोड़ा टिल्ट करके लात मारूं और ये घूमे, और अगर ये घूम गई, अगर ये बॉल घूम गई, मान मान के चलो मैं लात इस तरह से मारनी है मुझे, ये प्रैक्टिस से आता है बेटा, इस तरह से लात आपको मारनी बॉल के अंदर कि बॉल घूमे, और जैसे बॉल घूमेगी बेटा इस पर लिफ्ट फोर्स एक्ट करेगा। और ये बॉल, सुनना ध्यान से, दूसरा केस देखें, अगर मैं इसको इस तरह से लात मार रहा हूं कि मैं इसको घुमा दे रहा हूं, स्पिन करा दे रहा हूं, ठीक है, मैंने इस तरह से लात मारी कि बॉल रोटेट कर गई, माइंड प्लीज, तो रोटेट अगर ये करेगी तो इस पर एक इस तरफ लिफ्ट फोर्स एक्ट करेगा। ये कैसे एक्ट करेगा बाद में बात करेंगे। और यही लिफ्ट फोर्स होगा जो उसको अब देखो, फोर्स मारा जा रहा है तो उस फोर्स का कंपोनेंट इधर भी है, तो इधर तो जाएगी जाएगी, प्लस ये लिफ्ट फोर्स भी एक्ट कर रहा है, तो मतलब एक फोर्स तो इस पर इधर एक्ट कर ही रहा है, प्लस लिफ्ट फोर्स भी एक्ट कर रहा है, माइंड प्लीज। अब दोनों का रिजल्टेंट किधर एक्ट कर रहा है, समवेयर हियर, तो इसीलिए बॉल कैसे जाएगी, अब ये सीधी रेखा में जाके ये बॉल कैसे जाएगी बेटा, इस तरह से। बात समझ में आ रही है? इफ यू नो, तो रोनाल्डो जब इस तरह की किक मारता था तो गोलकीपर को लगता था कि बॉल सीधे आएगी, वो ऐसे घूम के घुसती थी अंदर, वो आगे भाग के आता था, वो ऐसे घूम के घुसती थी अंदर इस तरह से। अब ये जो शेप आपको दिखाई दे रही है, इस शेप को थोड़ा सा आप ऐसे करके देखो तो क्या है, बनाना जैसा शेप है, बनाना जैसा, इसीलिए इसको बनाना किक भी बोलते थे। क्या बोलते थे? बनाना किक। क्या बोलते थे? बनाना किक। केला जो होता है थोड़ा ऐसे होता है ना, तो इसको बनाना किक भी बोलते थे बेटा। खैर अब तो काफी सारे प्लेयर इस चीज को करते हैं, इवन हर जगह यूज होती है ये। तो स्पिनिंग जो होती है हमारी, बॉल को हम स्पिन करते हैं तो स्विंग जो मारती है वो स्विंग यही केस है बेटा। क्लियर है? तो चलिए, अब ये क्या है मैग्नस इफेक्ट? इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इधर आओ, बहुत आसान है बेटा, नथिंग, कुछ नहीं है, ये रहा मैग्नस इफेक्ट, समझो ध्यान से। अगर मैं एक स्फीयर ले लूं, है ना, और इसमें कोई रोटेशन नहीं है, नो रोटेशन, नो रोटेशन, नो स्पिन, कोई स्पिन नहीं कर रहा बेटा ये, ठीक है, नो स्पिन, ये कोई स्पिनिंग नहीं कर रहा है, ये अपनी जगह पे शांति से खड़ा हुआ है। तो जो फ्लो लाइनिंग होगी हमारी, यानी कि जो एयर आ रही होगी, जो फ्लो आ रहा होगा, वो इससे कैसे टकराएगा बेटा, वो इससे ऐसे टकराएगा कुछ इस तरह से, और बाकी की लाइन हमारी ऐसे निकल जाएंगी। ऑलरेडी सिखा चुका हूं कई बार में, है ना। ये जो दो पॉइंट होते हैं यहाँ पे बेटा क्या होता है, यहाँ पे हमारी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम, स्टैग्नेशन पॉइंट, ठीक है।
स्टैग्नेशन पॉइंट्स। पढ़ा रखा ऑलरेडी मैंने, कोई नई चीज नहीं बता रहा मैं इसमें, ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि नहीं पढ़ा रखा, पढ़ा रखा है ना, ऐसा क्यों होता है। ओके, तो इस तरह से हमारा क्या होगा, फ्लो लाइनिंग आएगी, मतलब ये क्या है, फ्लोइंग फ्लूइड है, फ्लोइंग फ्लूइड है ये, मतलब ऐसे हवा चल रही है तो इस पर ऐसे गुजर जा रही है। इमेजिन करो हवा ऐसे चल रही है सीधी सीधी, है ना, हवा ऐसे सीधी सीधी चल रही है तो वो स्फीयर के ऊपर से गुजर जा रही है, करेक्ट है। अब अगर मैं इसी स्फीयर को घुमा दूं, इसको रोटेशन दे दूं, ध्यान देना, अब आने वाला मजा बेटा। अच्छा एक और चीज समझो पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर ऐसा केस बन रहा है तो मेरे मित्रों, जो बाउंड्री लेयर बन रही है इसके ऊपर वो सिमेट्रिक है कि नहीं है बेटा। प्रत्युष, प्रेमदीपा, और कौन है क्लास में, आलोक कुमार, पढ़ाया था बेटा मैंने, 7वां लेक्चर है बाउंड्री लेयर का, काफी दिन से पढ़ रहे हैं बाउंड्री लेयर हम। तो सिमेट्रिक बाउंड्री लेयर बनेगी, यानी कि इस पे लगने वाला जो प्रेशर होगा यहां से और यहां से बराबर होगा, क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्रिक बाउंड्री बन रही है, हाँ या ना, हाँ या ना। सिमेट्रिक केस बन रहा है ना, चेक करो, स्फीयर के ऊपर से हवा निकल जा रही है, तो सिमेट्रिक केस बन रहा है, तो जितना फ्लूइड इधर से दबा रहा है उतना फ्लूइड ऊपर से भी दबा रहा होगा, यस और नो, अरे यस और नो जल्दी बताओ मित्रों। तो इस केस में सिमेट्रिसिटी बन रही है, जितना फोर्स नीचे वाली बाउंड्री लेयर लगा रही होगी इस बॉल के ऊपर, जितना प्रेशर ये नीचे वाली बाउंड्री लगा रही होगी बॉल के ऊपर, उतना ही सेम प्रेशर ऊपर से एग्जर्ट हो रहा होगा, हाँ या ना, क्योंकि सिमेट्रिसिटी है, यस और नो, बिल्कुल है। लेकिन अगर मैं इसको रोटेशन दे दूं, अगर मैं इसको घुमाने लगूं, मैं इसको घुमाने लगूं, मैं इसको घुमाने लगूं, तो मित्रों पिक्चर हो जाएगी चेंज। इधर आओ फटाफट से मित्रों, पिक्चर हो जाएगी चेंज, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, खुद ही देखो जरा। आप इसको ऐसे घुमाने लगे, रोटेटिंग, रोटेशन डायरेक्शन ये है बेटा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, माइंड इट प्लीज, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ऐसे घूम रही है हमारी बॉडी, स्पिन करने लगी, तो बेटा यहां पे जो फ्लूइड था वो चिपका हुआ फ्लूइड था। अब जब ये ऐसे घूमेगा तो वो ये बॉडी क्या करेगी, फ्लूइड को इधर फेंकेगी, इधर फेंकेगी, तो चेक करो ये लाइन ऊपर की तरफ खिसक गई है कि नहीं, चेक करो ये वाला जो हमारा पॉइंट था ऊपर की तरफ खिसक जाएगा, तो सिमेट्रिसिटी ब्रेक हो जाएगी। अब यहां पे क्या होगा, जैसे जैसे तेज तेज घूमेगी ये इस वाले फ्लूइड को उठा के ऊपर ले जाएगी, इस वाले फ्लूइड को उठा के ऊपर ले जाएगी, घूमने से क्या होगा, फ्लूइड तो चिपक के चलता है ना, बाउंड्री लेयर तो चिपक के चलती है, तो वो फ्लूइड को इधर लेके चलेगी, जैसे फ्लूइड इधर गया तो ये अमाउंट ऑफ फ्लूइड बढ़ गया। तो अमाउंट ऑफ फ्लूइड से मीनिंग क्या, सुनो जानते, यहां पे इमेजिन करो, यहां पे ऑलरेडी एक वेलोसिटी थी, फ्लूइड की एक वेलोसिटी, ऐसे समझो यहां पे फ्लूइड की एक वेलोसिटी थी पहले, इधर आओ, ये रही, यहां पे फ्लूइड की एक वेलोसिटी थी, ये रही फ्लूइड की एक वी वेलोसिटी से भाग रहा था ये, है ना। अब रोटेशन देने से और ज्यादा फ्लूइड फेंका मैंने उठा के, तो यहां पे और ज्यादा प्रेशर लगा, प्रेशर इन द सेंस यहां पे और ज्यादा फ्लूइड आ गया, तो यहां पे इफेक्टिव वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। माइंड प्लीज, पहले भी यहां पे पहले भी वेलोसिटी थी, लेकिन जैसे ही रोटेशन स्टार्ट हुआ तो ये क्या कर रहा है, ये इसको फ्लूइड को और तेज फेंक रहा है इधर की तरफ। भाई रोटेशन स्टार्ट होगा तो और तेज फेंकेगा ना, इधर से तेज फेंकेगा और तेज फेंकेगा, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे वेलोसिटी बढ़ जाती है, इस वाले जोन में वेलोसिटी गेट्स इंक्रीज, ठीक है, वेलोसिटी गेट्स इंक्रीज। और वेलोसिटी के इंक्रीज होने से, बर्नौली इक्वेशन लगाओ, वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो यहां पे लो प्रेशर फील्ड जनरेट हो जाएगी। अभी क्या था, पिछले केस में सेम प्रेशर अप्लाई हो रहा था, ऊपर से भी सेम प्रेशर, नीचे से सेम प्रेशर, ऊपर से सेम प्रेशर, नीचे से सेम प्रेशर, लेकिन जब मैंने उसको रोटेट किया तो यहां के फ्लूइड के पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज आई, क्योंकि ये उठा उठा के फेंकेगा आगे, जल्दी भाग जल्दी भाग जल्दी भाग, घूम रहा है ना सिलेंडर, तो यहां के पार्टिकल को उठा उठा के फेंकेगा, ये फेंकेगा ना, तो यहां पे वेलोसिटी हो जाएगी हाई और नीचे की तरफ वेलोसिटी हो जाएगी लो, लो वेलोसिटी नीचे, हाई वेलोसिटी ऊपर। और बर्नौली इक्वेशन को चिक चिक के बोलती है कि जहां हाई वेलोसिटी वहां प्रेशर विल बी लेसर, और जहां लो वेलोसिटी वहां प्रेशर विल बी हाई, ठीक है, तो यहां हाई प्रेशर जोन डेवलप हो जाएगा। और बेटा पिछले लेक्चर के अकॉर्डिंग अगर बात करें, मैंने विंग्स के ऊपर प्रेशर को समझाया, तो यहां पे हाई प्रेशर यानी पॉजिटिव प्रेशर डेवलप हो गया, यानी इस जगह पे स्फीयर की इस तरफ हाई प्रेशर है और स्फीयर की इस तरफ लेस प्रेशर, लेस को मैं नेगेटिव से रिप्रेजेंट करता हूं, नेगेटिव से। अब प्रेशर का आ गया डिफरेंस, यानी यहां प्रेशर ज्यादा है ऊपर प्रेशर कम है, यहां प्रेशर ज्यादा ऊपर प्रेशर कम, तो क्या होगा, ये प्रेशर इस बॉडी को अब ऊपर फेंकने लगेगा, वो जो प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है वो इस बॉडी को ऊपर फेंकने लगेगा, बस उसी को क्या बोलते हैं, लिफ्ट फोर्स। तो जो प्रेशर फोर्स का डिफरेंस आता है वही क्या बन जाता है हमारा, लिफ्ट फोर्स एफएल। आया बात समझ में, वो जो डिफरेंस है उसी की वजह से बॉडी ऐसे करके ऊपर जाने लगेगी, बात समझ में आई, इसी को बोलते हैं लिफ्ट फोर्स। क्या बोलते हैं, लिफ्ट फोर्स। तो क्यों आया, रोटेशन की वजह से, रोटेशन नहीं देता तो नहीं आता, रोटेशन से हो क्या रहा है, ऊपर वाला फ्लूइड बाहर भाग रहा तेजी से, इसीलिए वहां पर लो प्रेशर फील्ड जनरेट हो गई, यहां पे स्लो स्पीड में भाग रहा है, हाई प्रेशर फील्ड जनरेट हो गई, इसलिए ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा,
आया समझ में? ऊपर से मेरा मीनिंग है यहाँ पे इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो ऐसा लग रहा है ना ऊपर जा रहा है। क्लियर है? मजा आया? मजा आया? जल्दी बताओ। अरे फील हुआ? फील हुआ? बस इसी इफेक्ट को बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। ठीक है? तो लिखो इसके बारे में, मैग्नस इफेक्ट के बारे में लिखो। मैग्नस इफेक्ट के बारे में, इट इज अ फिनोमेना ऑफ जनरेटिंग लिफ्ट। इट इज द फिनोमेना ऑफ जनरेटिंग लिफ्ट। प्रत्युष भाई समझ में आ गया? तो इट इज द फिनोमेना ऑफ जनरेटिंग लिफ्ट। इट इज फिनोमेना ऑफ जनरेटिंग लिफ्ट। इट इज द फिनोमेना ऑफ जनरेटिंग लिफ्ट। It is phenomena of generating lift on a spinning body, on a spinning body, on a spinning body by placing it into flow field, by placing it into flow field. फ्लो फील्ड के अंदर अगर मैं किसी एक रोटेटिंग बॉडी को डाल दूंगा तो वो क्या होगी? वो लिफ्ट फोर्स फील करेगी। वो लिफ्ट फोर्स फील करेगी। ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे लिफ्ट, मैग्नस इफेक्ट के लिफ्ट जनरेशन के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स। वो 2 पॉइंट्स ये हैं कि लिफ्ट हमेशा जनरेट होगी, लिफ्ट फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो। डायरेक्शन ऑफ फ्लो, पहली बात। ठीक है? जो लिफ्ट फोर्स होगा वो हमेशा, ठीक है, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है उसके परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। जैसे आप देख सकते हो हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये है, हमारी एयर ऐसे जा रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है? चेक करो, ये रहा, ये थी ना डायरेक्शन ऑफ फ्लो हमारी, ये रही डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो ये हमारी डायरेक्शन ऑफ फ्लो है ना? दिस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो जब स्पिनिंग नहीं थी तो नहीं थी, तो वो एफएल नहीं था हमारा, लिफ्ट फोर्स नहीं था। जब हमने स्पिनिंग करी तो फ्लो की डायरेक्शन तो वही है ना, लिफ्ट फोर्स के परपेंडिकुलर लगा। चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, ये रहा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो और लिफ्ट फोर्स के परपेंडिकुलर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? डन। नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिफ्ट फोर्स is also perpendicular to axis of rotation, axis of rotation or the axis of spin, axis of rotation or spin, or axis of spin, axis of spin। सी बेटा, इस बॉल को अगर मैं देखूं तो इसका सेंट्रोइड है, ये बॉल का जो स्पिन होने का एक्सिस है, बॉल इमेजिन करो, सब लोग बॉल इमेजिन करो और इस पेन को इमेजिन करो। ये पेन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, ये पेन आपकी तरफ आ रहा है, यानी कि बॉल इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है। बात समझ में आ रहा है? इस एक्सिस अबाउट बॉल घूम रही है, ये पेन आपकी तरफ आ रहा है, मतलब इस व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये बहुत जरूरी है बेटा समझना, वरना डायरेक्शन ऑफ लिफ्ट फोर्स नहीं बता पाओगे आप। तो ये हो गया बेटा क्या, ये एक्सिस ऑफ स्पिन हो गया, चेक करो, ये एक्सिस ऑफ स्पिन हो गया, एक्सिस ऑफ इसके अबाउट ऐसे बॉल घूम रही है। समझ में आ रहा है? ये ऐसे समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? जल्दी बताओ। क्लियर है बेटा? प्रेमदीपा, प्रत्युष, क्लियर है? रिप्लाई करना बहुत जरूरी है बेटा। गॉट इट? नाउ तो चेक करो, ये एक्सिस ऑफ स्पिन है तो लिफ्ट फोर्स किधर है? इसके परपेंडिकुलर, एक्सिस ऑफ स्पिन के परपेंडिकुलर। गॉट इट? तो इस बात को याद रखो, इन दो बातों से आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और हमेशा आप लिफ्ट फोर्स की सही डायरेक्शन पता लगा पाएंगे। एक तो फ्लो के डायरेक्शन, फ्लो के परपेंडिकुलर होगा और एक्सिस ऑफ स्पिन के भी परपेंडिकुलर होगा। छापो फटाफट। डन।
छाप लो फटाफट। जो मैग्नस इफेक्ट है बेटा किसने दिया था ये? हेनरिच मैग्नस, एक साइंटिस्ट है हेनरिच मैग्नस, ठीक है, हेनरिच मैग्नस, हेनरिच मैग्नस, ठीक है, 1850 के आसपास आई थिंक उन्होंने दिया था ये, ठीक है। 200 साल हो चुके हैं इसको, लगभग 200 साल से ज्यादा। 1852 में, 1852 में हेनरिच मैग्नस ने इसको दिया था, ठीक है। समझ में आया बेटा क्या हुआ है? पक्का? चलिए, अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप सीख गए हो तो फिर मुझे आंसर करेंगे आप। अब जैसे इस वाली बॉडी को देखो, इसी वाली बॉडी को देखो, तो हमने इसको ऐसे रोटेशन दिया था, ठीक है, ऐसे रोटेशन दिया था, ऐसे करके हमने इसको ऐसे रोटेशन दिया। जब मैंने इसको ऐसे रोटेशन दिया तो बॉडी ऐसे घूम रही है, तो एक्सिस ऑफ स्पिन का बना, एक्सिस ऑफ स्पिन इज व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ऐसे करके जो घूम रही है, ऐसे 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 ऐसे, एक सेकेंड, ऐसे ऐसे अगर ये घूम रही है तो स्पीड यहाँ पे ज्यादा बढ़ेगी, है ना। तो डायरेक्शन मैंने गलत ले ली, एक मिनट, रोटेशन की डायरेक्शन चेंज करेंगे हम, एक मिनट। इधर आओ, ऐसे से घुमाऊंगा इसको मैं, तो यहाँ पे स्पीड कम होगी ना, है ना। और ये ऐसे घूमेगी तो स्पीड इधर बढ़ जाएगी। हाँ सही है, सही तो था, सही है, सही है, सही है, ठीक है। तो ऐसे करके लिफ्ट फोर्स लगेगा, सही है या गलत है? एक मिनट सोचो जरा, ये ऐसे घूम रही है तो इधर लिफ्ट फोर्स लगेगा, हाँ उल्टा कर दिया मैंने, एक मिनट, ऐसे घूमनी चाहिए, राइट। अब सही है। तो ऐसे ऐसे घूमेगी तो यहाँ पे स्पीड बढ़ेगी, यहाँ पे स्पीड बढ़ेगी तो उधर जाएगी, ठीक है। अब ठीक है, अभी ठीक है, देखो है ना, अब डायरेक्शन ठीक है इसकी, ये, तो यहां से स्पीड बढ़ेगी तो इधर लिफ्ट फोर्स लगेगा, इधर से। गॉट इट? चलो अब मेरे बात सुनो जरा ध्यान से, इधर आओ फटाफट से। मैं क्या सिखाने जा रहा हूं, बहुत जरूरी बात सिखानी है मुझे तुम्हें। सी केयरफुली। मुझे क्या सिखाना है, इधर आओ, मुझे ये बताओ, ये जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये वाला, ये, इसमें ये बॉल जा किधर रही है? मुझे आपको ये जो पैराबोला टाइप का बन रहा है ऐसे करके, इस, ये बताना ये कि ये ग्राउंड के परपेंडिकुलर बनना है कि पैरेलल बनना है? ये ग्राउंड के परपेंडिकुलर बनना है कि पैरेलल बनना है? ये ग्राउंड के परपेंडिकुलर बनना है कि पैरेलल बनना है? ये ग्राउंड के परपेंडिकुलर बन रहा है कि पैर, इसमें कंफ्यूज मत हो बेटा, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। हमारी जो एयर की डायरेक्शन है वो ये है, एक मिनट रुक जाओ। हमारी जब ये ऐसे नीचे आ रही होगी तो एयर तो ऐसे जा रही होगी ना, ऐसे करके। एक मिनट रुक जाओ, अभी लो, अभी क्लियर हो जाएगा, 2 मिनट लगेंगे बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रटो मत, रटोगे तो नहीं कर पाओगे। कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है। ये होगी मेरी एयर की डायरेक्शन, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे कर रहा हूं अब, ऐसे ऐसे, तो सोचो ये यहां से एयर को पकड़ के इधर ले जा रही है, ये यहां से एयर को पकड़ के इधर ले जा रही है, सही सीखो जरा। नीचे जब ये आएगी तो एयर तो ऐसे जा रही होगी ना, ऐसे करके। तो अब ये यहां से पकड़ के इधर से एयर को पकड़ के इधर ले जाएगी, इधर से पकड़ के एयर को इधर ले जाएगी, इधर से पकड़ के एयर को इधर ले जाएगी, ठीक है। इधर से पकड़ के एयर को इधर ले जाएगी, मतलब यहां पे वेलोसिटी बढ़ेगी, यहां पे वेलोसिटी बढ़ेगी तो इधर जाएगा, सही है, सही है, परफेक्ट है। समझ गए? चलो कोई बात नहीं, अब देखो फटाफट आ गए, मुझे ये बताओ, एक ग्राउंड है, ये फुटबॉल है, ये अगर ग्राउंड है, ये अगर ग्राउंड है, फुटबॉल का ग्राउंड है, तो सभी लोग मुझे बताओ, और ये आपकी बॉल है, अगर थोड़ा और बड़ा कर देते हैं बॉल को, तो मुझे बताओ एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर है? ग्राउंड अगर ये है और उसने लात मारी है ऐसा करके, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ग्राउंड के परपेंडिकुलर है फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है, राइट, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से आपकी तरफ आ रहा है। अब ये बॉल मैं, उसने ऑब्वियसली बात है ऐसे फोर्स लगाया होगा, ऐसे मुक्का मारा होगा, मतलब ऐसे लात मारी होगी, ये इधर घूम रही होगी, इसका रोटेशन इधर होगा।
जब रोटेशन इधर होगा तो ये इधर भागेगी, यानी लिफ्ट फोर्स किधर एक्ट किया, इधर एक्ट किया। अब ये लिफ्ट फोर्स की डायरेक्शन आपको मुझे बतानी है कि ये ग्राउंड के परपेंडिकुलर की पैरेलल है, जल्दी बताओ। ये ग्राउंड के परपेंडिकुलर लिफ्ट फोर्स या पैरेलल है? ये समझ के तभी होगा, तभी मजा आएगा बेटा। सभी लोग, फुटबॉल में लात मारी गई खट करके और ये ऐसे करके घूमती हुई जा रही है, तो लिफ्ट फोर्स जो है, लिफ्ट फोर्स ग्राउंड के परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है, ये बताना है आपको। जल्दी बताओ यार, बोल ही नहीं रहा कोई तुम में से यार, कैसे काम चलेगा? अरे मेरे बच्चों रिप्लाई करो यार। बॉल ग्राउंड पे रखी हुई है, अब दो तरीके से स्पिनिंग हो सकती है, सुनो जानते, दो तरीके से बॉल को फेंक सकता हूं। समझो आप गोलकीपर हो, मैंने लात मारी, इमेजिन करते हैं, कंडीशन लेते हैं, तो मैंने दो तरह से लात मार सकता हूं। एक तो मैं ऐसे लात मारूंगा कि बॉल में लात मारी मैंने, ये बॉल में लात मारी, तो बॉल आई है, तो आप क्या समझो, वो अब ये बॉल है, ये बन गया एक्सिस ऑफ रोटेशन जो ग्राउंड के परपेंडिकुलर है। फील करेंगे सब लोग अब जरा। तो ये वाला केस जो मैं सिखा रहा हूं, ये ग्राउंड के परपेंडिकुलर एक्सिस वाला है। तो बॉल में लात मारी गई, आप गोलकीपर को इमेजिन करो, और ये बॉल आ रही है, ये बॉल है, मान लो मेरे हाथ ये बॉल है, ये मेरे हाथ बॉल है, बॉल में लात मारी, बॉल ने घूमना चालू किया ऐसे करके। अब ये बॉल ऐसे घूमती हुई ऐसे जाएगी और आपकी तरफ आएगी, तो इस बॉल का एक्सिस ऑफ रोटेशन ग्राउंड के परपेंडिकुलर हो गया, लिफ्ट फोर्स किया ग्राउंड के पैरेलल, बॉल का एक्सिस ऑफ रोटेशन, बॉल ऐसे ग्राउंड में घूम रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर गया, ग्राउंड के परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसके परपेंडिकुलर गया लिफ्ट फोर्स। इसीलिए अगर मान लो मैं स्पिनिंग नहीं था, सुनो दोबारा के दोबारा देखते हैं, अगर मैं स्पिन नहीं करता, मैं सीधे लात मारता, तो बॉल कैसी है, मान लो मेरा हाथ ये बॉल है, सीधा आपके पास आती है ऐसे, आती, फील कर रहे हो? अगर मैं सीधे लात मारता तो बॉल ऐसे आएगी आपके पास, फील करेंगे सब लोग, आ गई, बहुत बढ़िया। दूसरा केस देखो, अब मैंने बॉल को ऐसे घुमाया, ऐसे ऐसे लात मारी कि घुमाती हुई घूम रही है वो, अब वो इस एक्सिस के घूम रही है, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ग्राउंड के होगा परपेंडिकुलर, ये नीचे ग्राउंड है, इसके परपेंडिकुलर हो गया, और बॉल ऐसे घूम रही है, और ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसके परपेंडिकुलर हो गया लिफ्ट फोर्स, तो बॉल किधर गई, ऐसे करती हुई आपकी तरफ आई, पहली चीज। यानी कि हमारा लिफ्ट फोर्स पैरेलल टू द ग्राउंड है, इसीलिए वो ऐसा करके आपके पास आ रही है। एक केस और बन सकता है, मान लो ये बॉल है, इस बॉल को मैं, इस बॉल को, ये बॉल है, ऐसे ना घुमा के ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे ऐसे ऐसे, मैं मतलब मैं ऐसी लात मार रहा हूं कि बॉल ऐसे घूमेगी, यानी एक्सिस रोटेशन कैसा हो गया, अब एक्सिस रोटेशन हो गया पैरेलल टू द ग्राउंड। समझो बॉल अब ऐसे घुमा रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे, मेरे हाथों में बॉल इमेजिन करो, ऐसे करके घुमा रहा हूं, अभी घुमाई थी ऐसे करके, तो ऐसे करके आई थी आपके पास, यानी जो पैराबोला बना था वो पैरेलल टू द ग्राउंड था, या फोर्स जो था पैरेलल टू द ग्राउंड था, एक्सिस ऑफ रोटेशन अब परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड था। इस बार मैं बॉल को ऐसे ना घुमा के ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे, तो अगेन दो केस, सीधे फेंकूंगा तो आपके पास ऐसे आ जाएगी, दूसरा केस क्या बनेगा, मैं ऐसे लात मारूंगी बॉल ऐसे घूमे, तो अब बॉल जब ऐसे घूमेगी तो सुनो अब क्या होगा, जब बॉल ऐसे घूमेगी तो क्या होगा, एक्सिस रोटेशन बन गया पैरेलल टू द ग्राउंड, ऊपर गया लिफ्ट फोर्स, तो अब बॉल पे फोर्स ऊपर लगे, तो बॉल अब कैसे आएगी, देखो ऐसे आएगी, ये ऊपर जाएगी पहले और फिर आपकी तरफ आएगी, समझ में आ रहा है? पहले बॉल ऊपर गई ऐसे, ये ऊपर गई और फिर आपकी तरफ आई, समझ में आ गया, फील हो गया?
फील हो गया? तो सारा खेल किसका है, हम किस तरह से रोटेशन दे रहे हैं। पहले केस में मैंने बॉल को ऐसे घुमाया था, तो लिफ्ट फोर्स इधर लगा ग्राउंड के पैरेलल, और ऐसे करके आपकी तरफ आ गई। अब मैं बॉल को ऐसे घुमा रहा हूं, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बन गई पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू द ग्राउंड। परपेंडिकुलर में गया लिफ्ट फोर्स, तो बॉल ऊपर जाएगी, अब तो ऊपर गई और फिर आपकी तरफ आ गई। क्लियर है? मजा आ गया? अब देखो काम की बात, फील हो गया सबको? तो बहुत इजी है बेटा, है ना, कुछ है नहीं इसमें। अब यहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि गौरव सर, लिफ्ट फोर्स एक्ट किया, बढ़िया बात है, ऊपर चली गई थी बॉल जो है, लिफ्ट फोर्स ये तो इधर चली जानी चाहिए थी ना, ऊपर ग्राउंड को पार करके भग जानी चाहिए थी, ये घूम के क्यों इधर क्यों आ गई है? पॉइंट समझो यहां पे जरा, पॉइंट समझो जरा सारे लोग। अब भाई लिफ्ट फोर्स एक्ट किया, मान लो बहुत बढ़िया बात है साहब, ग्राउंड के पैरेलल एक्ट किया वाला, ये वाला केस ले रहा हूं मैं, ये वाला, तो ऐसे करके आपकी तरफ आ रही है, तो ये सर ऐसे चली जानी चाहिए ना उधर की तरफ, ये सीधे उधर चली जानी चाहिए, लिफ्ट फोर्स लग गया तो उधर चली जाए पूरी की, ये घूम के आपके पास क्यों आ रही है? मतलब उसने, रोनाल्डो ने लात मारी बॉल के अंदर, बॉल घूमी, उस पर लिफ्ट फोर्स डायरेक्ट किया और वो घूम के आपकी तरफ आई, तो लिफ्ट फोर्स एक्ट करा तो इधर चली जाए ना सीधे सीधे, ये बनाना क्यों बना रही है, ये बनाने तो शिप क्यों बना रही है, ये वाई? ऐसा पता क्यों हो रहा है? इधर आओ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लिफ्ट फोर्स आया क्यों। ना आप रोटेशन दोगे ना लिफ्ट फोर्स आएगा, समझो बात को, ना आप रोटेशन दोगे ना लिफ्ट फोर्स आएगा है। रोटेशन किसने दी? आपकी लात ने, आपने लात मारी उसमें, वो घूमी, और घूम के उसको मिली एक रोटेशनल एनर्जी। क्या मिली? लात मारने में जो एनर्जी गई थी, वो एनर्जी रोटेशन में कन्वर्ट हुई। अब वो रोटेशन उसको मिले, और जैसे उसको रोटेशन मिले, वो तेज से घूमी, तो उसको मिला लिफ्ट फोर्स, लिफ्ट फोर्स जैसे मिला वो इधर भागी। अब बेटा यहां रोटेशन देने के लिए कोई मोटर थोड़ी लगा रखी है आपने, ये रोटेशन परमानेंट थोड़ी है कि होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे सेम आरपीएम से, नहीं। इनिशियली रोटेशन हुए, उस टाइम पे फ्लूइड बहुत तेजी से मूव किया, लिफ्ट फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, तो वो इधर भागी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, वैसे वैसे भाई कोई मोटर थोड़ी लगा दी आपने नीचे की घूमती रहेगी, वो है मोटर लग रही रोटेशन के लिए, है नहीं है ना, कोई मोटर नहीं है, तो क्या होगा, क्या होगा, जैसे जैसे आगे जाएगी रोटेशन की स्पीड कम होती जाएगी। तो सुनो, रोटेशन अभी ज्यादा था, तो उसको लिफ्ट फोर्स फील हुआ, लिफ्ट फोर्स फील हुआ, लिफ्ट फोर्स हुआ। अब यहां पे चेक करो, यहां से क्या हो रहा है, यहां से वापस लौट रही है, यानी यहां तक वो अपना मैक्सिमम कर्वेचर उसने बनाया, उसका तो लौट रही है वापस। लौट क्यों रही है? क्योंकि लिफ्ट फोर्स धीरे धीरे कम हो रहा है। लिफ्ट फोर्स धीरे धीरे कम क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके रोटेशन धीरे धीरे कम होने लगेंगे ना, और जैसे जैसे रोटेशन कम होने लगेंगे, मैं बोल रहा हूं कि स्टार्टिंग में उसके पास भयंकर भयंकर रोटेशन थे, है ना, 1000 आरपीएम से घूम रही थी, फिर जैसे जो आगे चलेगी, क्या उसके रोटेशन कम होते जाएंगे? कोई मोटर थोड़ी लगा दी भैया हमने, परमानेंट एनर्जी थोड़ी दे दी है कि भैया घूमती रहेगी पूरी पूरी जिंदगी भर, नहीं ना। तो आपने एक एनर्जी दी, जितने एनर्जी में वो रोटेशन बनने थे बन गए, अब उसका रोटेशन फिर से कम होते जाएंगे ना समय के साथ साथ, तो जैसे जैसे रोटेशन कम होते जाएंगे, वैसे वैसे लिफ्ट फोर्स कम होता जाएगा। जैसे लिफ्ट फोर्स कम होता जाएगा, और ये वाला फोर्स तो इधर एक्ट कर ही रहा था, मैंने बोला ना दो फोर्स लगे हैं इसमें, एक फोर्स है रेस्पॉन्सिबल फॉर द लिफ्टिंग, और एक फोर्स है फॉर द ओरिजेंटल मूवमेंट, तो ये वाला फोर्स तो लगातार एक्ट कर रहा है। अब रोटेशन की वजह से आ रहा था एफ एल, तो जैसे जैसे आगे बढ़ने पर रोटेशन कम होता जाएगा, वैसे वैसे एफ एल यानी लिफ्ट फोर्स कम होता जाएगा, और जैसे लिफ्ट फोर्स कम होता जाएगा, ये बॉडी वापस स्ट्रेट लाइन में आने का प्रयास करेगी, दैट इज व्हाई लौट के आ रही है। आया समझ में? आया समझ में? अरे मजा आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, फील हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बेटा, क्या हो गया? डाउट है बेटा कोई? क्लियर हो गया? आप ये सोचो ना, सर लिफ्ट फोर्स लग रहा है, तो ये इधर क्यों जाए, ये इधर इधर क्यों नहीं भाग रही, सीधे भाग जाइए, है? अरे भैया लिफ्ट फोर्स लगा, लेकिन रोटेशन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो एक टाइम का लिफ्ट फोर्स कम होता जाएगा, जैसे लिफ्ट फोर्स कम होता जाएगा, वैसे वैसे बॉडी वापस अपने सीधी लाइन में आने का प्रयास करेगी। क्लियर है? क्लियर है? मजा आ गया? फील हो गया? दिल खुश हो गया? भूलेंगे तो नहीं अब? जल्दी बता दो। अरे मजा 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 मजा, कि नहीं है मजा मजा? डन? चलो छाप लो फटाफट।
चलो अब मैं कुछ दिखाता हूँ आपको बेटा, रुको एक सेकंड। कुछ दिखा रहा हूँ आपको मैं। हाँ ये रहा। कुछ शो कर रहा हूँ, 2 मिनट देना बेटा मुझे बस। 2 मिनट के बाद भाइयों बहनों, अगर मेरी कोई कमी रह जाए, कोई गलत इरादा निकल आए, तो आप जिस चौराहे में मुझे बुलाएंगे उस चौराहे पे सजा भुगतने के लिए तैयार हूं भाइयों बहनों। अरे गधे कहीं के, रोटेशन प्रेशर ऊपर कम हो गया था ना? क्यों कम हुआ था प्रेशर? है प्रेशर ऊपर कम क्यों हुआ था? इधर आओ इधर आओ इधर आओ, अभी तो बताता हूँ बेटा, अभी नेता बनाता हूँ। जब कोई रोटेशन नहीं था, प्रेशर दोनों तरफ बराबर था, कोई स्प्रिंग कोई कोई लिफ्ट नहीं था, रोटेशन की वजह से यहाँ प्रेशर कम हो गया था ना। अब जैसे रोटेशन खत्म होंगे प्रेशर फिर से बढ़ेगा ना, तो इधर से प्रेशर फिर से एक्ट करने लगेगा, तो उसको वापस किधर भेजेगा कि जेटा बेटा जिस पोजीशन में पहले था वहीं जा, तो इसलिए वापस लौट के आएगी वो इधर। देख इनके आ गया समझ में? अब समझ में आ गया? अबे तो गधे, लिफ्ट फोर्स क्या है? प्रेशर फोर्स का डिफरेंस ही तो है। जो लिफ्ट फोर्स है प्रेशर फोर्स का डिफरेंस ही तो है। तो जैसे जैसे रोटेशन कम होते जाएंगे ये प्रेशर फिर से बढ़ने लगेगा ना, तो बढ़ने लगेगा तो किधर दबाएगा बॉल को? बॉल को किधर दबाएगा फिर से? है किधर दबाएगा बॉल को? बॉल को फिर से दबाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, इसीलिए बॉल इधर की तरफ वापस होने लगी, समझो? नेता बन लो बेटा। बेटा गौरव बाबू की क्लास में बैठे हो, हैं? नेता बनने की जरूरत नहीं। इधर आओ, अब आपको एक बेहतरीन चीज दिखाता हूँ बेटा। अभी आप बोलोगे सर मजा आ गया। 2 मिनट का वेट करेंगे बस। चलो, एक बेहतरीन क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए बेटा, है ना? मजा आ जाएगा आपको। चलिए, ये जो इमेज आप देख रहे हो ये गोल्फ बॉल है। क्या है? गोल्फ जो होता है ना, गोल्फ। गोल्फ देखा है? गोल्फ अमीर लोगों का वो जो होता है, क्या बोलते हैं, गेम। ऐसे गोल्फ स्टिक से बॉल मारते हैं। तो ये इस तरह की बॉल होती है बेटा। दुनिया में जितनी भी बॉल्स वाले खेल हैं, चाहे वो बेसबॉल हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, सारी बॉल की सरफेस एकदम बढ़िया होती है। ये एकमात्र ऐसी बॉल है जिसके अंदर हम गड्ढे बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, गड्ढे। ये दिख रहा है? गड्ढे से दिख रहा है सब लोगों को? गड्ढे गड्ढे दिख रहे हैं? दीज गड्ढाज आर कॉल्ड डिंपल्स। जैसे हम लोग हंसते हैं तो हमारे किसी 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 गालों में वो डिंपल बन जाता है, गड्ढा बन जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे गड्ढा बन जाता है इस जगह पे ना, उनको डिंपल्स बोलते हैं। तो पूछा जाता है इंटरव्यू वगैरह में कि वाई दीज डिंपल्स आर मेड ऑन गोल्फ बॉल। वाई गोल्फ की बॉल पे ये डिंपल क्यों? सुंदर बनाना है इसको, है? जैसे बोला जाता है ना, जिसके डिंपल बनते हैं सुंदर कहलाते हैं, वो रे बड़ा सुंदर फेस है भाई, डिंपल बन रहा है? तो इसको सुंदर बनाना था मैं। अमीरों का खेल है इसलिए सुंदर कर दो इसको, क्यों भाई? है? तो एक एक गड्ढा बनेगा, एक गड्ढा बनेगा अच्छा लगेगा। किसी के फेस पे अगर बहुत सारे गड्ढे बनेंगे तो अच्छे लगेंगे क्या? नहीं। तो सुंदर बनाने को तो नहीं बेटा ये, कि हमें इसको सुंदर बनाना है, ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो समझाता हूं व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। इमेजिन करेंगे पहले कि मान लो ये ऐसी नहीं होती, है ना? ये एक नॉर्मल बॉल होती इस तरह से। ठीक है, ये एक नॉर्मल बॉल होती इस तरह से, ध्यान देंगे सब लोग। ये एक नॉर्मल बॉल होती। कैसी बॉल होती? ऐसी। और इस बॉल पे आप मारते गोल्फ स्टिक। गोल्फ स्टिक मारने से बेटा इस पे लगता है एक फोर्स, ऐसे करके। ठीक है, गोल्फ स्टिक की वजह से इस पे लगता है एक फोर्स, और फोर्स की वजह से ऐसे करके ऊपर करके जाती है ये, है ना? मतलब इसको कुल मिला के सामने जाना है, मतलब इसको ट्रेवल करना है। ये ऐसे करके हवा में उड़ती हुई जाएगी, तो इस पे क्या आएगा बेटा, ध्यान से सुनो। अगर ये इसका कौन है ये,
अगर ये इसका सेंट्रोइडल एक्सिस है तो इस पे जो हमारी स्ट्रीम लाइनिंग होगी, यानी कि हमारे फ्लूइड की जो लाइन होगी वो इस तरह से जाएगी, है ना। जो हमारा फ्लूइड होगा वो इस तरह से ट्रेवल करता हुआ इसके ऊपर से गुजरेगा। गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? गुजरेगा, लाइक दिस, है ना। यही मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। बिल्कुल गुजरेगा गौरव सर, इस तरह से। लास्ट 2 साल लेक्चर में पढ़ाया था बेटा मैंने ये, ठीक है। यानी कि दिस इज द पॉइंट। और इस तरह से और भी लेयर इमेजिन कर सकते हो आप, इस तरह से। यानी दिस इज द पॉइंट, दोनों सेम जगह पे होंगे जहां पे हमारी लेयर सेपरेट होगी। और अगर आपने लास्ट टू लास्ट लेक्चर मेरा देखा है बाउंड्री लेयर थ्योरी का, तो जैसे ही लेयर सेपरेट होती है तो पीछे वेग क्रिएट होता है। अब इस बॉल को इस डायरेक्शन मोशन करना है, इसकी मोशन की डायरेक्शन ये है, किधर है ये। और अगर आप गोल्फ कभी खेले हो तो गोल्फ की बॉल को काफी दूर तक जाना होता है, काफी लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती है, करेक्ट है। अब अगर मैं गोल्फ की बॉल को बिल्कुल प्लेन सरफेस का बनाता हूं तो उसकी बाउंड्री लेयर टूट जाएगी, बाउंड्री सेपरेट हो जाएगी और यहां पर क्रिएट होगा एक नेगेटिव यानी कि लेस अमाउंट का प्रेशर, ठीक है। लेस प्रेशर क्रिएट होगा, इसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं हम। और यहां पे इफेक्टिव प्रेशर ड्रैग बढ़ जाएगा, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, पढ़ाया था लास्ट लेक्चर, जाके चेक कर लो। ड्रैग फोर्स की इफेक्टिव वैल्यू बढ़ जाएगी, जो इस बॉल के मोशन, ये बॉल का मोशन है, ये बॉल का मोशन है, ये बॉल का मोशन है, जिसकी वजह से ये बॉल जाना चाहती है काफी दूर, लेकिन ड्रैग फोर्स इसको रोकेगा, तो इट विल नॉट कवर लॉन्गर डिस्टेंस, क्योंकि ड्रैग फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे इफेक्टिव प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है। ये बात मैंने पढ़ाई थी बेटा आप लोगों को, लास्ट टू लास्ट लेक्चर चेक कर लो आराम से। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बिल्कुल पढ़ाया था। तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कम हो गई, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू बढ़ गई, तो यहां से और ज्यादा फोर्स लगेगा, यानी इफेक्टिव ड्रैग फोर्स बढ़ गया कुल मिला के मेरा। जब हमारा इफेक्टिव ड्रैग फोर्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अब ये बॉल जो है, अब ये बॉल जो है दूर तक डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये ड्रैग फोर्स को रोकेगा। चेक करो, ये मोशन की डायरेक्शन है, ये इसके रोकने की डायरेक्शन है। ड्रैग फोर्स क्या करता है? मोशन का विरोध करता है। पढ़ाया था मैंने ये लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, चेक कर लेना आराम से। और ये जो बाउंड्री होती है बेटा जनरली लेमिनार बाउंड्री होती है। कैसी बाउंड्री होती है? लेमिनार, लेमिनार, ये लेमिनार बाउंड्री बनती है, बाउंड्री। अब हमारा जो एम है गोल्फ की बॉल का, वो क्या है? व्हाट इज द एम? एम क्या है गोल्फ की बॉल का? गोल्फ की जो बॉल है उसका एक एम है, इट हैज टू कवर लार्ज डिस्टेंस, है ना। इसको क्या करना है बॉल को? इट शुड कवर लार्ज डिस्टेंस, इसको लार्ज डिस्टेंस कवर करनी है। इट शुड कवर लार्ज डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस कवर करने के लिए, लार्ज डिस्टेंस कवर करनी है, ठीक है, लार्ज डिस्टेंस। और लार्ज डिस्टेंस को कवर करने के लिए ड्रैग फोर्स शुड बी मिनिमम, एफडी शुड बी मिनिमम, करेक्ट है कि नहीं? फॉर दिस एफडी शुड बी मिनिमम। और अगर मैं एक सिंपल स्फेयर बना देता हूं विद द स्मूथ सरफेस, तो उस पर लेमिनार बाउंड्री बनेगी और वो सेपरेट हो जाएगी किसी पॉइंट पे आके, मतलब वो जल्दी सेपरेट हो जाएगी, इसी पॉइंट पे आके सेपरेट होगी। और अगर यही दूर जाके सेपरेट होगी तो मेरा फायदा है, ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं आपको। मैं जिन बच्चों ने पुराना वीडियो नहीं देखा तो स्पेयर वाला वीडियो देख लेना, पढ़ा चुका हूं मैं इसको। जितना दूर जाके सेपरेट होगी उतना अच्छा है मेरे लिए, लेकिन ये पहले ही सेपरेट हो रही है, काफी पहले सेपरेट हो रही है, करेक्ट है। आप सुनो बेटा काम की बात। और ये कौन है? लेमिनार बाउंड्री। लेमिनार बाउंड्री में शियर स्ट्रेसेस कम होती है, टर्बुलेंट बाउंड्री में शियर स्ट्रेसेस ज्यादा होती है। टर्बुलेंट बाउंड्री ज्यादा रेजिस्ट करती है किसको? किसको? सेपरेशन को। कई बार बता चुका हूं ये बात मैं आपको पिछले लेक्चर्स में। तो टर्बुलेंट बाउंड्री क्या करती है? टर्बुलेंट बाउंड्री ज्यादा अच्छी होती है, वो चिपक के चलती है सरफेस से। शियर स्ट्रेस चूंकि उसके अंदर ज्यादा होती है, जिसमें शियर स्ट्रेस ज्यादा होगी वो चिपक के चलेगी, यानी वो जल्दी सेपरेट नहीं होगी। जो जल्दी सेपरेट नहीं होगा वो और आगे जाके और आगे तक जाएगा। तो इमेजिन करो अगर यही टर्बुलेंट बाउंड्री होती, इमेजिन करो अगर टर्बुलेंट बाउंड्री होती, तो वो यहां पे कहीं आके ऐसे आती, ऐसे आती और आगे तक जाती। अगर टर्बुलेंट बाउंड्री होती तो ये आगे तक जाती, जितना आगे तक जाएगी उतना मेरा फायदा होता है, ये मैं लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूं। उतना यहां से प्रेशर मेंटेन रहता है, मतलब यहां पे प्रेशर मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से ड्रैग फोर्स की वैल्यू कम होती है, करेक्ट है। हाँ अब सुनो ध्यान से। तो हमें क्या करना है मेरे बच्चों? हमें अगर इस बाउंड्री को सेपरेशन से बचाना है, क्योंकि बाउंड्री सेपरेट होने से बचेगी तभी ड्रैग फोर्स मिनिमम होगा, जब ड्रैग फोर्स मिनिमम होगा तभी ये लार्ज डिस्टेंस कवर कर पाएगी। तो माय लविंग स्टूडेंट याद करो, मैंने सब लिंक कर रहा हूं मैं, इसीलिए कहता हूं पुराने लेक्चर देख लिया करो पहले।
याद करो मैंने पढ़ाया था कहीं ना कहीं जरूर आपको कि जब हम डिस्टरबेंस देते हैं, जब मैंने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बाउंड्री लेयर पढ़ाई थी, मैंने लेमिनार लेयर बनाई थी, फिर मैंने वो ट्रांजिशन लेयर बनाई थी, फिर मैंने टर्बुलेंट लेयर बनाई थी। तो मैंने बोला था ट्रिप वायर लगा दो या सैंड पेपर रख दो, तो जिसकी वजह से बाउंड्री टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर पहली बन जाएगी, याद है? तो जब डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, तो टर्बुलेंट बाउंड्री बनती है। और टर्बुलेंट बाउंड्री बेटर होती है सेपरेशन को रेजिस्ट करने में। तो माय लविंग स्टूडेंट, ये जो डिंपल्स हैं, दीज आर व्हाट, these are the disturbances for what, these are the disturbance, these are the disturbance, ये डिस्टर्बेंस है हमारे फ्लो के लिए, एक डिस्टर्बेंस है, एक तरह का गड्ढा है ये। जब फ्लो होता है ना बेटा, तो इसकी शुरुआत, क्योंकि और ये इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस है कि हर चीज डिस्टर्ब है यहां पे, समझो। ये स्मूथ स्मूथ सरफेस नहीं है, एक तरह की डिस्टर्ब सरफेस है, समझो इस बात को जरा। तो यहां पे जो बाउंड्री लेयर बनती है वो इनिशियल से ही टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर बनती है, इनिशियल से ही। यहाँ लेमिनार बनती नहीं है। यानी इस बॉल में डिंपल बनाने का जो रीजन है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, और वी नो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करने से बाउंड्री लेयर कौन सी बन जाती है, टर्बुलेंट बन जाती है। याद करो, पढ़ाया था मैंने ये, क्योंकि इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर बन जाएगी वो। और टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के अंदर शीर्ष से ज्यादा होती है, जो बाउंड्रीज चिपक के चलती है, जिसकी वजह से हमारा इफेक्टिव डायरेक्ट फोर्स कम हो जाएगा। तो माय लविंग स्टूडेंट, द रीजन बिहाइंड दिस डिंपल इज टू क्रिएट द डिस्टर्बेंस सो दैट द बिगिनिंग ऑफ द बाउंड्री लेयर इज द टर्बुलेंट। तो यहां पर टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर बनती है स्टार्टिंग से, ठीक है, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर। और वी नो दैट टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर इज बेटर टू रेजिस्ट द सेपरेशन, ठीक है, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर इज बेटर, या मैं बोलूं टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर resist the boundary layer separation, बाउंड्री लेयर सेपरेशन। बाउंड्री लेयर सेपरेशन अगर नहीं होगा तभी डायरेक्ट फोर्स की वैल्यू कम होगी। बात समझ में आएगी ना? तो यहां पर रीजन है बेटा, टर्बुलेंट बाउंड्री क्रिएट करनी है। तो इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस मैंने कर दिया है कि वो बनेगी टर्बुलेंट बाउंड्री, इनिशियल से टर्बुलेंट बाउंड्री बनती है, और टर्बुलेंट बाउंड्री इज बेटर टू रेजिस्ट द सेपरेशन, इसलिए वो एंड तक जाती है। ऐसे इमेजिन करो कि पूरी बाउंड्री लेयर मेरी एंड तक जा रही है, मतलब सेपरेशन ही नहीं हो रहा है, फ्लूइड का सेपरेशन ही नहीं हो रहा है, यहां तक जा रही है इस तरह से। इसलिए इफेक्टिव डायरेक्ट फोर्स कम हो जाएगा, और इफेक्टिव डायरेक्ट फोर्स के कम होने से ये बॉल ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। दिस इज अ लॉजिक बिहाइंड दैट। मजा आ गया, फील हो गया? तो कल को इंटरव्यू में पूछे कि टर्बुलेंट ये जो बॉल होती है गोल्फ बॉल, उसमें इस तरह के डिंपल्स क्यों बनाए जाते हैं, तो बोल देना सर दीज आर बिकॉज टू क्रिएट डिस्टर्बेंस, ओके, सो दैट कि हमारी जो कौन है वो क्या बोलते हैं उसको, टर्बुलेंट बाउंड्री क्रिएट हो जाए। और टर्बुलेंट बाउंड्री आर बेटर टू रेजिस्ट द सेपरेशन, और ये हम चाहते हैं यहाँ पर सेपरेशन नहीं होना चाहिए, जल्दी नहीं होना चाहिए, दूर जाके होना चाहिए, ताकि यहाँ पे प्रेशर मेंटेन रहे, जिसकी वजह से हमारा ड्रैग फोर्स कम से कम लगे। आ गया मजा? आ गया मजा? तो यहाँ पे प्रेशर अब ज्यादा लगेगा, यानी इस तरफ से प्रेशर ज्यादा लगेगा, और जब प्रेशर ज्यादा लगेगा तो और धक्का मारेगी आगे की तरफ, और धक्का मारेगी तो यहाँ से ड्रैग फोर्स कम हो जाएगा। ये लॉजिक में ऑलरेडी सिखा चुका हूं पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। मजा आ गया? मजा आ गया मित्रों? फटाफट से बता दो, याद रखेंगे? अब याद रखेंगे बेटा? प्रत्युष भाई, बाकी के लोग, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो यहां से इफेक्टिवली प्रेशर और एक्ट करेगा, क्योंकि हमारा मोशन किधर है, इसी डायरेक्शन में मोशन है ना, तो हमारा मोशन अगर इस डायरेक्शन में, तो ये प्रेशर हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा हमारी बॉल को, और ज्यादा और धक्का मारेगा, तो यहाँ से इफेक्टिव ड्रैग फोर्स कम हो जाएगा। तो यहां से लगने वाला इफेक्टिव ड्रैग फोर्स विल बी लेसर। दैट इज व्हाई टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर इज सेलेक्टेड। दैट्स व्हाई ये डिंपल्स बनाए गए, दीज आर द डिस्टर्बेंस एक्चुअली, जो हमारी बाउंड्री को टर्बुलेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉल ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। समझ में आ गया? मजा आ गया कि नहीं आ गया? अरे मजा आ गया कि नहीं आ गया मेरे मित्रों? आ गया मजा? चलो, अब एक दो बच्चों की क्वेरी आई थी मेरे पास रेनॉल्ड्स नंबर से रिलेटेड, उस क्वेरी का मैं आंसर कर रहा हूं यहाँ पे, देखो फटाफट से दोस्तों, लिसन केयरफुली। तो इसी के साथ हमारा टर्म बाउंड्री लेयर इज ओवर। अच्छा, एक चीज और लिख लो, ओवर मत करो, इसमें दो चीज और लिख लो, मैं लिखा देता हूं एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, अभी अभी खत्म नहीं करते, एक मिनट, एक चीज लिखानी है मुझे, याद आ गया। मैंने आपको वॉन कॉर्मन इक्वेशन का यूज सिखा दिया था, तो जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल दी जाएंगी उसमें आपको लगाना पड़ेगा वो, है ना, आप अपने आप से यूज नहीं कर सकते उसको, आपको डिफरेंट प्रोफाइल दी जाएंगी। गॉट इट? तो मैं आपको कुछ प्रोफाइल बता दे रहा हूं, ठीक है, जो जनरली लेमिनार फ्लो के लिए होती हैं। तो लिखो,
जनरल वेलोसिटी प्रोफाइल्स फॉर लेमिनार फ्लो, जनरल वेलोसिटी प्रोफाइल्स, ये सब दी जाएंगी आपको। माइंड प्लीज, मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपको, याद करो मैंने आपको वॉन कार्बन इक्वेशन के थ्रू डेल्टा निकालना सिखाया था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि जो हमारा स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होता है वो निकालना सिखाया था। तो आपको खुद ही करना होता है, और बाकी गेट वेट के एग्जाम में या किसी और एग्जाम में वो ऑलरेडी दिया जाएगा आपको, ठीक है। देखो जरा, अब मैं आपको कुछ जनरल प्रोफाइल लिखवा रहा हूं, क्या जनरल वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर लेमिनार फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट, लेमिनार फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट, ठीक है। तो जैसे पहली वेलोसिटी प्रोफाइल है, जैसे u बाई यू इंफिनिटी इज इक्वल टू y अपॉन डेल्टा, बहुत ज्यादा यूज होती है ये, इसमें मैंने क्वेश्चन भी कराया था आपको, है ना। तो एक वेलोसिटी प्रोफाइल नहीं, तमाम वेलोसिटी प्रोफाइल है बेटा, तो आपको दी जाएंगी। अब तो मैं एक बता दे रहा हूं कौन कौन सी आ सकती हैं। दूसरी मैंने आपको कराई थी एक, याद करो ये वाली, u बाई यू इंफिनिटी इक्वल टू 2y अपॉन डेल्टा माइनस y बाई डेल्टा का होल स्क्वायर, करवाया था। पैराबोलिक प्रोफाइल हो गई, ये लीनियर प्रोफाइल है, पैराबोलिक प्रोफाइल है, ठीक है। इसी तरह से और भी होती हैं, c दैट इज u बाई यू इंफिनिटी, u बाई यू इंफिनिटी 3/2 y बाई डेल्टा माइनस 1/2 y बाई डेल्टा का क्यूब। ये कुछ जनरल वेलोसिटी प्रोफाइल है बेटा, आप इनके लिए चाहो तो आराम से वॉन कार्बन इक्वेशन लगा लूगू के बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है, बट करना नहीं है। एक आइडिया दे रहा हूं भैया, सब कुछ दिया जाएगा ऑलरेडी भैया, सुन लो पहली बात, सब कुछ दिया जाएगा। ईएससी यूएससी का क्वेश्चन लिखने जा रहे हो कन्वेंशनल तो फिर करके देख सकते हो, अदरवाइज नहीं करना है कुछ भी, ओके। इसी तरह से और भी होती है बेटा प्रोफाइल, लिख लो एक और, u बाई यू इंफिनिटी इज इक्वल टू 2 y बाई डेल्टा माइनस 2 y बाई डेल्टा क्यूब प्लस y बाई डेल्टा की पावर 4। ये सब हमारी लेमिनार प्रोफाइल है बेटा। कैन यू इमेजिन, हमारी इसी में दम निकल गई थी, कितना लंबा एक क्वेश्चन बनता है, याद करो वन कार्बन यूज करते हैं, तो सोचो इनमें क्या होगा हाल आपका, इसलिए नहीं पूछा जाता है। मैं तो बस एक आइडिया दे रहा हूं आपको कि होती है बेटा, है ना, कोई ऑप्शन बन जाए मान लो कभी। ई लिख लो, एक प्रोफाइल और होती है, दैट इज u बाई यू इंफिनिटी इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू वाई बाई डेल्टा, पाई बाई टू वाई बाई डेल्टा। ये सब हमारी लेमिनार प्रोफाइल है बेटा, ओके। ये सब हमारी लेमिनार वेलोसिटी प्रोफाइल्स है ओवर फ्लैट प्लेट। फ्लैट प्लेट के ऊपर जो लेमिनार बाउंड्री बनेगी, फ्लैट प्लेट के ऊपर जो लेमिनार बाउंड्री बनेगी, इतनी सारी प्रोफाइल्स होती है। जनरली ये पूछी जा सकती है, ये बस, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना आपको कुछ भी, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया आपको, ठीक है। नेक्स्ट, टर्बुलेंट फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट, टर्बुलेंट फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट, फ्लैट प्लेट। टर्बुलेंट फ्लो होगा तो क्या होगा, तो भाई एक ही प्रोफाइल है, याद कर लो, उसको 1/7 प्रोफाइल बोलते हैं। u बाई यू इन्फिनिटी इज इक्वल टू y अपॉन डेल्टा की पावर 1/n, ठीक है। यहां पर n कैन बी 5 6 7 8 9, ठीक है। n कैन बी 5 6 7 8 9, जनरली यूज होता है 7, ठीक है। n की वैल्यू बेटा यहां पे 5 6 7 8 9 तक हो सकती है, ठीक है। 5 6 7 8 9, ओके। जनरली 7 यूज करते हैं, और जब इसको 7 यूज करते हैं तो उसको बोला जाता है 1/7 प्रोफाइल। क्या बोला जाता है, 1/7 प्रोफाइल। ऑप्शन में कई बार पूछा गया है।
तो मोस्ट जनरल जो प्रोफाइल है टर्बुलेंट फ्लो के लिए वो है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा की पावर 1/n, ठीक है, 1/7, 1/7, ठीक है। तो 1/7 प्रोफाइल बोलते हैं उसको, ओके, 1/7 प्रोफाइल। तो ऑप्शन में कई बार पूछा गया कि मोस्ट जनरल वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर द टर्बुलेंट फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट इज ये y अपॉन डेल्टा की पावर 1/7, बस ये आपको याद कर लेना है। गॉट इट। ये जनरल प्रोफाइल मैंने लिखा दी है, और हर प्रोफाइल के लिए अलग अलग कॉफिशेंट्स निकल के आएंगे, अलग अलग चीजें निकल के आएंगी बेटा, अलग अलग डेल्टा निकल के आएगा, अलग अलग मोमेंटम थिकनेस निकल, सब कुछ अलग अलग होगा, इसीलिए जो दिया जाएगा आपको कौन सी प्रोफाइल के लिए करवा रहा है वो रटना नहीं है, रटने वाली चीज नहीं है, वो एक आइडिया दे रहा हूं आपको मैं। हर वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए डेल्टा अलग होगा, ठीक है, मोमेंटम थिकनेस अलग होगी, एनर्जी थिकनेस अलग होगी, कॉफी और फ्रिक्शन जो मैंने लिखवाए थे सी एफ और सी एल सब अलग अलग होंगे, सब कुछ अलग 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 होगा बेटा, इसलिए रटना नहीं है कुछ भी। गॉट इट। चलो अब मैं आपको एक जर्नल चीज लिखा दे रहा हूं जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। याद करो, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है, जो मैंने वॉन कार्बन इक्वेशन लिखवाई थी, वॉन कार्बन इक्वेशन के थ्रू ये वाली वेलोसिटी प्रोफाइल हमने सॉल्व करी थी, याद है। तो बहुत सारे रिजल्ट निकल के आए थे, ठीक है। तो रिजल्ट कुछ आया था, जैसे बता देता हूँ, जैसे डेल्टा की वैल्यू कुछ आई थी 4.75x अपॉन रूट आर ई एक्स, चेक करना, ठीक है। इसी तरह से हमारा जो सी एफ एक्स था, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, वो कुछ आया था 0.64 अपॉन अंडर रूट आर ई कुछ करके आया होगा, चेक करना जा रहा है कि सब कराया था मैंने आपको। तो जब डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के लिए चेक किया तो लगभग आसपास ही वैल्यू आ रही थी, लगभग आसपास वैल्यू आ रही थी। तो एक जनरल लॉ बना दिया गया, सुन लो ध्यान से। तो जब आपको कोई भी प्रोफाइल गिवन ना हो और आपसे पूछे भैया ये बताओ और वो बताओ, तो आपको आंख मुंह उठा के काम करना है। सुनो, लिखो एक इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे, व्हेन नो वेलोसिटी प्रोफाइल इज गिवन, कोई वेलोसिटी वेलोसिटी प्रोफाइल आपको दी ही नहीं गई है, व्हेन नो वेलोसिटी प्रोफाइल इज गिवन, जब आपको कोई वेलोसिटी प्रोफाइल दी ही नहीं गई है, इन दैट केस आप क्या करेंगे, व्हेन नो वेलोसिटी प्रोफाइल इज गिवन, ठीक है, तो आपको ये रिजल्ट यूज करने हैं, ठीक है। व्हेन नो वेलोसिटी प्रोफाइल इज गिवन देन यूज दीज रिजल्ट, देन यूज दीज रिजल्ट, देन यूज दीज रिजल्ट्स, दीज रिजल्ट्स, ठीक है। कौन कौन से रिजल्ट बेटा बता रहा हूं, बेटा याद करो, हर जैसे मैं फिर से एक बार रिपीट करूं ताकि आपको क्लिक करे, u बाई यूनिटी मैंने पूरा सॉल्व करवाया था, जहां पे हमने वॉन कार्बन इक्वेशन लगाई थी और डेल्टा निकाला था, डेल्टा निकाला था एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, याद करो, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकाला था डेल्टा की वैल्यू, ठीक है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एक्स पे हमें डिफरेंट डिफरेंट डेल्टा मिलेगा। तो क्या वैल्यू आई थी, वो कुछ इसी तरह से आई थी, ध्यान देना जरा, 4.75x अपॉन रूट आर आई थी। तो आपको आज से याद कर लेना बेटा, सुनो, जनरल बात याद कर लो, 4.75 कुछ आई थी ना, लगभग 5 के आसपास आई थी, तो 5 एक्स अपॉन रूट आर ई एक्स, खत्म, रूट आर ई एक्स क्या है बेटा, लोकल रेनॉल्ड्स नंबर एट अ डिस्टेंस एक्स। तो ये यूज करना है आपको, मतलब या तो वेलोसिटी प्रोफाइल दे दे वो, तो आप वॉन कार्बन के थ्रू उसको सॉल्व करेंगे पहले और ये फॉर्मूला निकालेंगे, ये निकालना सिखा चुका हूं आपको मैं। नहीं दिया है तो डायरेक्ट यूज करेंगे क्या, 5x अपॉन रूट आर ई एक्स, खत्म। क्योंकि जितनी भी हमारी प्रोफाइल है इसी रेंज के आसपास लाई करती है। इसके अलावा बेटा आपका जो स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट था, सी सी डी एक्स करवाया था मैंने, कौन सा करवाया था, ड्रैग कोफिशिएंट, जिसको स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी बोलते हैं, एक ही बात है, एक्स, ठीक है। स्किन फ्रिक्शन याद करो, लिखवाया था ये बात मैंने, स्किन फ्रिक्शन बोलते हैं उसको। तो ये आपको लेना है बेटा, व्हेन नथिंग इज गिवन, 0.664 अपॉन आर ई एक्स, आर ई एक्स, वेर आर ई एक्स क्या है बेटा, लोकल रेनॉल्ड्स नंबर, रो वी डी अपॉन म्यू, रो वी एक्स अपॉन म्यू, ठीक है। सिमिलरली एवरेज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, या एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट, या एवरेज ड्रैग कोफिशिएंट, एवरेज को मैं लिखूंगा सी एफ एल, एल का मतलब पूरी एल लेंथ पे एवरेज। तो एवरेज वैल्यू लेनी है बेटा आपको कितनी, 1.1328, 1.328 अपॉन आर ई एल, आर ई एल, एल क्या हो जाएगा,
एवरेज रेनॉल्ड्स नंबर, मतलब पूरी एल लेंथ के लिए, आर ई एल, छापो फटाफट। आर ई सफिक्स में एल है बेटा, मल्टीप्लाई मत कर देना, सफिक्स में एल है वो। हाँ, ये ब्लॉसियस रिजल्ट होते हैं बेटा, क्या बात है, खेल गए यार, वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक, ब्लॉसियस इक्वेशंस है बेटा, यस, दीज आर द ब्लॉसियस रिजल्ट, जब को डायरेक्टली यूज करने बेटा। छाप लो। अच्छा, एक चीज याद रखना, मैंने पहले भी बताई थी, फिर बता दे रहा हूं बेटा मैं आपको, यहां पे एक्स इधर आ रहा है और आर ई एक्स भी आएगा, ये फॉर्मूले में चेक चेक करें तो ये लोकल रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रो वी, रो यू इन्फिनिटी एक्स बाई म्यू होगा, रो यूनिटी एक्स बाई म्यू, यानी कि अंडर रूट एक्स हो गया कुल मिला के यहाँ पे, यानी कि इसके अंदर अंडर रूट एक्स छुपा हुआ है, अंडर रूट में ना ये, इस अंडर रूट एक्स को ऊपर ले जाऊंगा तो एक एक्स ऊपर ऑलरेडी है, तो यानी कुल मिला के मेरा डेल्टा किसके साथ चेंज हो रहा है लेमिनार फ्लो में, मेरा डेल्टा किसके साथ चेंज हो रहा है, डेल्टा चेंज हो रहा है एक्स की पावर 1/2 के साथ, याद रखेंगे, याद रखेंगे, यानी एक्स की पावर 0.5 के साथ। ये डायरेक्टली एक एक नंबर के क्वेश्चन है, एक एक नंबर के क्वेश्चन की लेमिनार बाउंड्री के अंदर, लेमिनार बाउंड्री के अंदर डेल्टा किसका फंक्शन होता है, एक्स की पावर 1/2 का, याद है, ये आई थिंक लिखवाई भी था शायद मैंने, देख लेना लेक्चर, इधर आओ, इसमें भी बेटा अंडर रूट आर एक्स है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लोकल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे चेंज होता है, सी एफ एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर -1/2, ये एक्स की पावर -1/2 हो जाएगा, क्लियर है, तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेंगे, बट डायरेक्टली, डायरेक्टली पूछेंगे बेटा, जाके आप उठा के चेक कर सकते हो इतिहास, मतलब पीवाईक्यू चेक कर सकते हो, डायरेक्टली पूछे गए। चलो, तो ये तो हो गया लेमिनार, टर्बुलेंट फ्लो के लिए लिखो अब, ठीक है, टर्बुलेंट, ये लेमिनार के लिए था बेटा सारा, ठीक है, दीज ऑल आर फॉर द लेमिनार, व्हेन नो प्रोवाइड देन यूज दिस रिजल्ट, दिस इज फॉर लेमिनार, फॉर लेमिनार फ्लो। अब लिखो फॉर टर्बुलेंट, व्हेन नथिंग इज गिवन तो यूज करना, अदरवाइज पहले वॉन कार्बन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन लगानी है, बट जरूरत पड़ेगी नहीं, अपने आप ही सब कुछ देगा पहले से, वो कि डेल्टा इतना है, सी एफ एक्स इतना, एवरीथिंग इज गिवन, विल बी गिवन। लिखो, टर्बुलेंट फ्लो के लिए लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू 0.38 एक्स आर ई की पावर 1/5, ठीक है, आर ई की पावर 1/5, आर ई क्या है, एक्स है ना, आर ई एक्स लोकल रेनॉल्ड्स नंबर, आर ई एक्स की पावर 1/5, 1/5 कितना होता है बेटा, 0.2 होता है, 1/5 कितना होता है, 0.2 होता है ना, यानी इसके अंदर जो रेनॉल्ड्स नंबर है रो वी एक्स अपॉन म्यू, रो वी एक्स अपॉन म्यू, यानी एक्स की पावर कितनी है, 0.2, तो ये ऊपर जाएगा तो वो एक्स की पावर 1 ये रही, और माइनस एक्स की पावर 0.2, यानी कुल मिला के यहाँ पे जो डेल्टा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स की पावर 0.8 के, चेक कर लो आराम से, आराम से चेक कर लो, आराम से चेक कर लो, ठीक है, ऊपर 1 पावर है और नीचे तो आर एक्स में से 0.2 पावर आएगी, तो 0.2 पावर ऊपर जाएगा माइनस की बन जाएगी, तो 1 में से 0.2 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.8 बचेगा। ये डायरेक्टली पूछा गया टर्बुलेंट फ्लो के लिए हमारी बाउंड्री लेयर थिकनेस कैसे वेरी करती है, बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस है वो कैसे वेरी करती है एक्स की पावर 0.8 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे सी एफ एक्स, लोकल, लोकल क्या, ये सी एफ एक्स क्या होता है, लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट या ड्रैग कोफिशिएंट,
एक ही बात है, ठीक है। ये कितना होता है बेटा, ये लिखो 0.059, 0.059 अपॉन आर ई एक्स की पावर 1/5, आर ई एक्स की पावर 1/5। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि सी एफ एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर -1/5। ऊपर जाएगा, इसके अंदर आर ई एक्स छुपा हुआ है ना, आर ई एक्स के अंदर क्या छुपा हुआ है, रो वी एक्स अपॉन म्यू, ठीक है। होता ही है बेटा, होता ही है, होता ही है बेटा। ये वहां पे भी बाउंड्री लेयर आती है ना, थर्मल बाउंड्री लेयर, तो बिल्कुल कनेक्ट कर पाओगे आप। नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट लिखो स्किन फ्रिक्शन कॉफिशिएंट या ड्रैग कॉफिशिएंट टोटल, टोटल मतलब एवरेज, ये कितना होता है 0.074, 0.074, 0.074 डिवाइडेड बाय आर ई एल, आर ई एल की पावर 1/5, आर ई एल की पावर 1/5। एक मिनट देना मुझे बस, जस्ट अ मोमेंट। इसमें ऐड ऑन करो -1740 आर ई एल, ये है टोटल फॉर्मूला, ठीक है। बहुत रेयर ही यूज होगा, नहीं आएगा बेटा काम में, हमारे सिलेबस में ज्यादातर यही पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। बट स्टिल यू शुड नो कि कौन किसका फंक्शन है, किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। सो दोस्तों, ये था फ्लूइड मैकेनिक्स फ्रॉम माय साइड। तो अभी फिलहाल मेरी तरफ से आपका सिलेबस ओवर, ठीक है। लेटर ऑन अगर मुझे कुछ लगेगा, कुछ टॉपिक मुझे पढ़ाने हैं, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डेड डाल दूंगा। तो इसी के साथ ये सीरीज समाप्त है बेटा। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपना व्यू शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं एफएम के बारे में, ठीक है। और बाकी तो सब बढ़िया ही है, ठीक है। तो लेटर ऑन इफ आई फील समथिंग कि मुझे और कुछ देना चाहिए आपको, तो डेफिनेटली आई विल गिव यू रिकॉर्डेड, डोंट वरी एट ऑल। मैं कुछ लेक्चर रिकॉर्डेड डाल दूंगा आप लोगों के लिए, बट स्टिल इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा फ्लूइड मैकेनिक्स आपको नहीं पढ़नी है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो जाइए दोस्तों, मजे करिए, उम्मीद करता हूं मजा आया होगा, ठीक है। प्लीज आपके जो भी कमेंट्स हैं जरूर बताइएगा, ठीक है, कैसी लगी आपको ये सीरीज, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, खुश रहिए दोस्तों।